सिंध में 2 माह बाद आज मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमात होंगे। कारोबार भी खुला रहेगा। महकमा दाखिला सिंध ने हिदायत जारी कर दी। SOPs के तहत जुमातुल विदा और नमाज ईद के इज्तिमात बड़ी मसाजिद और खुले मकामात पर मुंतकिल करने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत ने ईद उल फितर तक तमाम मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स के औकात कार में तोसी कर दी। शहरी रात 10 बजे तक खरीदारी कर सकेंगे। मुल्क भर में बाजारों में ईद शॉपिंग का जुनून। SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। क्या वसीम अकरम प्लस माइनस होने वाले हैं? कमीशन की रिपोर्ट के सनसनीखेज इंकशाफात ने वजीर आला पंजाब की कुर्सी को हिला दिया। उस्मान बुज़दार ने कमीशन से कहा सब्सिडी की इजाजत 29 दिसंबर की काबीना इजलास में दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक तो सब्सिडी की इजाजत 6 दिसंबर को दी जा चुकी थी। कमीशन के सवाल पर बुज़दार मीटिंग ही भूल गए। कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत सब्सिडी का फैसला 6 दिसंबर को विफाक का फैसला मौसूल होने से पहले ही कर चुकी थी। बगैर किसी हिसाब किताब के पुराने रेट्स के मुताबिक सब्सिडी देने का फैसला किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर वाज़े लिख दिया गया इंस्टीट्यूशनल कैप्चर है। इदारों को पूरी तरीके से यरगमाल बना लिया गया है। अब उसकी रिफॉर्म्स के लिए बहुत हंगामी बुनियाद पे काम होगा और ईद के फ़ौरन बाद ये पूरी रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर के सामने जाएंगी कि किस इदारे ने किस तरह से अपने सिमत को दुरुस्त करना है। सफ़ेद चीनी काला धंधा। चीनी की चमक ने तमाम इदारों को यरगमाल बना रखा था। वफाकी हुकूमत का एतराफ़, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चीनी बहरान से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। जहांगीर तरीन, मोनस इलाही, शरीफ खानदान, ओमनी ग्रुप समेत बड़े बड़े नाम सामने आ गए। चीनी माफिया कैसे होशियारी से फायदा समेटता रहा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कच्चा चट्ठा खोल दिया। की मद में 2014 से लेके 2018 तक 11% से लेके 14% की कटौती जो की जाती है, सिस्टमेटिक कटौती जिसका फार्मर को नुकसान होता है, वो ट्रांसलेट होती है 970 मिलियन रुपयों में। अंडर रिपोर्टेड शुगर सेल भी 2014 से लेके 2019 यानी कि डबल बुक्स मेंटेन करती हैं तमाम मिलें, अलायंस भी करती है और उस डबल बुक्स के तहत अंडर रिपोर्टेड इसकी चीनी है। बेनामी सेल और ऑफ द बुक सेल है, उसके शवाहिद भी इस मिल के खिलाफ मिले हैं। इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उनके अंदर ये लिखा गया है कि जो शुगर मिल्स हैं वो तवातर से अपने किसानों को जो उनको गन्ना बेचते हैं उनको स्पोर्ट प्राइस से भी कम, इंतहाई कम दाम अदा करते हैं। चीनी की कीमत कैसे बढ़ाई जाती रही, किसानों को कैसे नुकसान पहुंचाया गया, शहजाद अकबर ने बता दिया। गन्ने का वजन कम जाहिर करके किसानों के साथ ज्यादती की जाती रही। अदायगियां कच्ची पर्चियों पर होती रहीं। शुगर मिल्स ने 2 खाते तैयार किए होते हैं। बड़े बड़े नामों पर कोई सेल्स नहीं, तमाम बेनामी सेल्स सामने आए। अफगानिस्तान को चीनी एक्सपोर्ट में भी बड़े मसाइल का इंकशाफ। बताया एक्सेल वेट में फ्रॉड किया गया। 15 टन के ट्रक पर 70 टन की रसीदें काटी गई। अब जो अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट की चीनी को देखा गया तो उस एक्सपोर्ट की चीनी में काफ़ी मसाइल सामने नजर। ट्रकों का अपने कागजात के मुताबिक वेट वो कैरी कर सकते हैं वो 15 से 20 टन है जो एक्सेल वेट है उनका, लेकिन उसके साथ जो रसीद लगी हुई है कि कितनी चीनी उन ट्रकों पे अफगानिस्तान गई है तो एक एक ट्रक के ऊपर 70 टन 80 टन चीनी गई है। एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान जो है वो इंतहाई डाउटफुल है। माफिया बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क को पीछे रखा है। माफिया 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 एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की, कोई अभाव नहीं छोड़ा। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद ज़िया को शाबाश दी। इमरान खान ने फिर वाजे कर दिया कि किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, कोई मेरे कितना ही करीब हो माफी नहीं मिलेगी। जानता हूं माफिया बहुत मजबूत है मगर फैसला कानून के मुताबिक करूंगा, तमाम माफियाज को बेनकाब करूंगा। ये जो रिपोर्ट है जिस तरह से प्रेजेंट की गई है ये एक नाइंसाफी है। दूर दूर तक इंसाफ नजर नहीं आ रहा। दुनिया की तारीख में इस किस्म की अकाउंटिंग कोई नहीं करता। ये छलांगे हैं। इसमें कोई जब ये जाएगी ना रिपोर्ट से उन लोगों के सामने जिन्होंने इसका एक एक लफ्ज देखना है, इसकी जांच पड़ताल करनी है, वहां पे ये रिपोर्ट स्टैंड नहीं कर सकती।
रिपोर्ट नाअहल लोगों ने बनाई, दूर दूर तक इंसाफ नजर नहीं आ रहा, रगड़े लगाने से कुछ नहीं होगा। जहांगीर तरीन फट पड़े, कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा रिपोर्ट पर लोग छलांगे मार रहे हैं, ये इल्जामात का पलंदा है। तहरीक इंसाफ का हिस्सा था और अब भी हूँ। पार्टी के लिए मेरी सबसे बड़ी कुर्बानी पैनामा केस में नाअहली थी। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले को बैलेंस करने के लिए मुझे नाअहल करार दिया गया। ये जो शुगर की रिपोर्ट है ये पहली है, अभी और भी बननी है। फ्लावर पे भी बनेगी, सीमेंट पे भी बनेगी। पूरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया गया है। प्राइम मिनिस्टर का फैसला ये नहीं देख के करना कि कौन कितना पावरफुल है और हमारे से कितना करीब है। टोटल फैसला स्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ लॉ और सच के ऊपर फैसला करना। चीनी माफिया के खिलाफ रिपोर्ट आ गई। आटा और सीमेंट माफिया पर भी रिपोर्ट बनेगी। किसी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी का समा को इंटरव्यू। रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का नाम आने पर गुफ्तगू से गुरेज। कहा काबीना में किसी ने रिपोर्ट पब्लिक करने की मुखालिफत नहीं की। वजीर आजम के लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी। कमीशन सिर्फ वजीर आजम और काबीना के गलत फैसलों को क्लीन चिट देने के लिए बनाया गया था। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का रद्द-ए-अमल। चौधरी मोना सिलाही ने कहा किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूँ, न किसी ही मिल के बोर्ड का हिस्सा। कानून साजी की हिमायत करता हूँ। काश्तकारों का भी रिपोर्ट का खैर मकदम करता हूँ। वाइस चेयरमैन आबादगार बोर्ड महमूद नवाज शाह कहते हैं कि चीनी के कारोबार पर चंद खानदानों की उजारादारी खत्म होनी चाहिए। ईद इतवार को होगी। रुयत हिलाल कमेटी पीर को ईद कराना चाहती है। फवाद चौधरी का दावा। रुयत हिलाल कमेटी पीर को ईद क्यों कराना चाहती है? वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हकायक सामने लाने का ऐलान कर दिया। एक बार फिर रुयत हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा। मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैं सियासत करता हूँ। मैं बिल्कुल सियासत करता हूँ। मैं लोगों की जान बचाने के लिए सियासत करता हूं। कल जारी आई है ना रिपोर्ट्स की, जो उन्होंने नंबर्स के साथ फजिंग की है। इकोनॉमिक रिपोर्टिंग हुई है, मिस रिपोर्टिंग नहीं, फ्रॉड। वजीर आला सिंध की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो लोगों की जान बचाने की सियासत करते हैं। मुल्क में सब कुछ खोल दिया गया। असरात 14 रोज के बाद सामने आएंगे। मुआशी अदम इस्तेहकाम कोरोना नहीं, वफाक की नाअहली से आया। अवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील कर दी।